हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की बुक का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें मिनिमल आर्ट की वह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार जिनका 22 सितंबर 2020 को आकस्मिक निधन हो गया था, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से जो कि पहला सीमा घुरैया ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, युवा रविंद्रनाथ रंगीन पोस्टर किसके द्वारा बनाया गया था। तो युवा रविंद्रनाथ रंगीन पोस्टर किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसमें मुख्य रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रविंद्र संगीत के रचनाकार कौन है। तो रविंद्र संगीत के रचनाकार रविंद्र जैन है, महादेवी वर्मा है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी है, महादेवी वर्मा है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें आपका सही हो जाएगा 3 नंबर, 3 का सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, वर्ष 1958 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी। तो यह मुख्यतः देखा गया असित कुमार हलधर, क्षितिज मजूमदार, डीपी धुलिया, रामचंद्र शुक्ल। इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो ये डीपी धुलिया सही मुख्य कलाकार रहे हैं, या सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, डीपी धुलिया। अगला देखते हैं, मन मयूर वास किसकी रचना है। तो मन मयूर जो मुख्यतः जो रचना रही है वो राजा रवि वर्मा की रही है, बद्रीनाथ आर्य की रही है, डॉक्टर राशि बिहारी अग्रवाल की रही है, राजेंद्र प्रसाद की रही है। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो मुख्य रूप से ये बद्रीनाथ आर्य की रही है, यानी आप लोग का जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बद्रीनाथ आर्य। वह विख्यात चित्रकार जो अपने जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग का शिकार हो गए थे। छठा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वह विख्यात कलाकार जो अपने जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग का शिकार हो गए थे। पाल गोगा थे, गगनेन्द्रनाथ टैगोर थे, रामकिकर बैस जी थे तथा अमृता शेरगिल थी। इनमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो पहला आंसर जो है, पाल गोगा जो थे अपने जीवन के अंतिम काल में कुष्ठ रोग से प्रभावित थे या कुष्ठ रोग का शिकार हो गए थे। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। पाल गोगा की कला के आधार बने हुए हैं। तो पाल गोगा की जो कला के आधार बने हुए हैं, ताहितियन द्वीप के आदिवासी, अफ्रीकन आदिवासी, भारत की मुंडा जनजाति तथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ मुख्यतः जो सही हो जाएगा वो ताहितियन द्वीप के आदिवासी, यानी ए ऑप्शन आप सभी लोगों का सही हो जाएगा, ताहितियन द्वीप के आदिवासी। अगला देखते हैं 8 नंबर, अमृता शेरगिल की कला पर किस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का प्रभाव रहा। अमृता शेरगिल की जो कला रही उन पे किसका प्रभाव रहा। वान गांग का रहा, पाल गोगा का रहा तथा एडगर देगा का रहा तथा पाब्लो पिकासो का रहा। किसका प्रभाव रहा उसमें अमृता शेरगिल को पर जो है कि पाल गोगा का प्रभाव रहा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आप सभी लोगों का। बिंदु रेखा। अगला देखते हैं, बिंदु रेखीय कला किसकी देन है। तो बिंदु जो रेखी कला है वो मुख्य रूप से रामेंद्र चक्रवर्ती का है, बीरेन डे का है, एस.एच. राजा का है, यामिनी राय का है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 9 नंबर का रामेंद्र चक्रवर्ती आप लोग का ए ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कलाकार नीरोद मजूमदार का जन्म कहाँ हुआ था। तो कलाकार नीरोद मजूमदार का जो जन्म हुआ था शांति निकेतन में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, मुंबई में हुआ था। जो शांति निकेतन में जो कलाकार रहे नीरोद मजूमदार, इनका जो मुख्यतः जो जन्म हुआ है वो कलकत्ता में हुआ था, यानी बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिल्ली को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में किसने चुना था। दिल्ली को कार्य क्षेत्र के रूप में किसने चुना था। डीपी राय चौधरी ने चुना था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने चुना था, शारदा चरण वकील ने चुना था, यामिनी राय ने चुना था। इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो जो दिल्ली को कार्य क्षेत्र चुना है वो शारदा चरण वकील ने चुना था, शारदा चरण वकील। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एहोल के एपिडियल प्लान पर निर्मित जो मंदिर है वो किसका मंदिर था या किससे संबंधित है। एहोल के एपिडियल प्लान का निर्मित जो मंदिर है 12 नंबर, और 12 नंबर लाड़खा का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, मेघुती मंदिर है तथा कोतीगुड़ी मंदिर है। कौन सा सही हो जाएगा। तो 12 नंबर का मुख्यतः आपका जो है सही हो जाएगा, ये दुर्गा मंदिर
है, यानी बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, दुर्गा मंदिर है। अगला देखते हैं, किस मूर्ति शिल्पी की ख्याति विशालकाय मूर्तियों में सृजन के कारण हुई है? विशालकाय मूर्तियों में सृजन के कारण हुई है। कर्माकार, श्री महात्रे, शंखो चौधरी, राम की करवैज। जो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कर्माकार होगा, कर्माकर हो जाएगा 13 का ए, पहला आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 14 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक तत्व छापा चित्रण में से संबंधित रहा है? जो मोल्टिंग रहा है, एक्वाटिंग रहा है, ग्वाश रहा है, वीविंग रहा है। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो 14 का एक्वाटिंग रहा है, बी नंबर सही हो जाएगा, और बी सभी लोगों का सही होगा। एक्वाटिंग बी वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। मैन ऑन बेंच 1977 मूर्ति शिल्प के जो रचनाकार रहे हैं कौन रहे हैं? मोलोल रहे हैं, रोदा रहे हैं, बर्नीनी रहे हैं, हांसन रहे हैं। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 15 नंबर का जो है तीसरा सी आंसर सही हो जाएगा, हांसन है, हांसन है। अगला देखते हैं, किस कलाकार का संबंध बम्बई और बड़ौदा दोनों से रहा है? कौन सा कलाकार है जो बम्बई और बड़ौदा दोनों से संबंधित रहा? एन.एस. बेंद्रे रहे, के हेब्बर रहे, हिरणमय राय चौधरी रहे, एस. चावड़ा रहे। इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा, एन.एस. बेंद्रे का जो है संबंध रहा वो कहाँ से रहा है? जो है कि मुंबई और बड़ौदा दोनों जगहों से रहा है। गंधार शैली की प्रतिमाओं में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो गंधार शैली की जो प्रतिमा रही उसमें भूरा पत्थर का, सफ़ेद छींटदार लाल पत्थर का, बलुआदार पत्थर का तथा कसौटी काला पत्थर का, इनमें से किसका प्रयोग किया गया है? तो मुख्यतः देखा जाए तो इसमें जो 17 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी भूरे पत्थर का प्रयोग किया गया था, यानी ए ऑप्शन ये जो है आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। भगवान विष्णु के आयुध और कालचक्र का प्रतीक है। भगवान विष्णु के आयुध और कालचक्र का प्रतीक क्या है? चक्र है, मुख्यतः चक्र है, चौकी है, ऋषभ है, सिंह है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 18 नंबर जो सही हो जाएगा आपका चक्र से संबंधित हो जाएगा, चक्र ए पहला सही हो जाएगा। भगवान विष्णु से संबंधित जो प्रतिमा है वो चक्र से संबंधित है। बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण और बोधिसत्व की कल्पना किस काल की देन है? तो बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण और बोधिसत्व की जो कल्पना रही वो मुख्य रूप से मौर्य काल से, शुंग काल से, गुप्त काल से, कुषाण काल से। तो ये मुख्य रूप से ये कुषाण काल से संबंधित रही। आपका ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुषाण काल से संबंधित रही। किस युग में चित्रकला के उदाहरण उपलब्ध हैं? तो मुख्यतः जो कुषाण काल है उसमें चित्रकला के जो साक्ष्य उपलब्ध देखने को मिलते हैं। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। छज्जे पर बैठा कबूतर का जोड़ा कहाँ चित्रित किया गया है? तो जो छज्जे पर बैठा जो कबूतर का जोड़ा है वो मुख्यतः अजंता, सिगरिया, सिंतनवासल, बाग में चित्रित किया गया है। बी वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संधर्म देव सभा नामक चित्र प्राप्त होता है। तो जो संधर्म देव सभा जो नामक चित्र जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो बादामी से प्राप्त होता है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एलोरा गुफा का प्राचीनतम नाम क्या है? तो एलोरा गुफा का प्राचीनतम नाम, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसका वेलूर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, आप सब लोग को पता है। एलोरा के किस मंदिर को रंग महल कहते हैं? तो एलोरा कि किस मंदिर को रंग महल कहते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। और कैलाश मंदिर को रंग महल के नाम से जानते हैं। एलोरा गुफा का निर्माण कहाँ हुआ है? तो एलोरा गुफा का निर्माण जो है, एलोरा गुफा का निर्माण हुआ था, मतलब एलोरा गुफा का निर्माण कौन सी शताब्दी से संबंधित है? 8वीं शताब्दी के अंत में, 7वीं के अंत में, 9वीं के अंत में, 10वीं के अंत में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि 8वीं शताब्दी के अंत में इसको देखा गया, 8वीं शताब्दी के अंत में, ये सही हो जाएगा। वास पद्धति हेतु सामान्यतः किस माप का ड्राइंग बोर्ड उचित माना जाता है? जो वास पद्धति के लिए किस ड्राइंग बोर्ड का उपयोग किया जाता है? किस साइज क्या होती है? 18x24, 22x18, 50x75, 25x50। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी 18x24 का बोर्ड चाहिए
1824 ए ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हरमन जस्पर 20वीं की सदी के प्रमुख इंडस्ट्रियल डिजाइनरों में से एक हैं जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ रहे हैं। 27 नंबर में बताया है कि पहला पोस्टर होगा, दूसरा टाइपोग्राफी, तीसरा डिजिटल एक्सप्रेशनिज्म और तीसरा सर्वे एडवर्टाइजिंग। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 27 नंबर का जो है कि सी वाला ऑप्शन सही होगा, सर्वे एडवर्टाइजिंग। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वे एडवर्टाइजिंग जो है सी, 27 का सी सही होगा। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को कौन से स्थान पे हुआ था, किस जगह हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था, बिहार में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, केरल में हुआ। तो ये भी इजी क्वेश्चन है और केरल, राजा रवि वर्मा बी हो जाएगा, केरल में इनका जन्म हुआ था। 1906 में इनकी मृत्यु हुई थी। मोनालिसा पेंटिंग कहाँ संग्रहित है? तो जो मोनालिसा जो पेंटिंग संग्रहित है वो मुख्य रूप से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, और इसका जो है लुब्र संग्रहालय होगा, म्यूसी द लुब्र, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मोनालिसा को यहीं संग्रहित किया गया है, जो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। अगला देखते हैं, लखनऊ के नगर महापालिका गैलरी की स्थापना कब हुई थी? तो जो लखनऊ की महानगर पालिका की स्थापना रही 1949 में, 1962 में, 1940 में, 1954 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मुख्यतः इसमें देखा गया है 1954 वाला जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला, ऐतिहासिक विक्टोरियल पब्लिक हॉल्स कहाँ स्थित है? तो जो ऐतिहासिक विक्टोरियल जो पब्लिक हॉल है, कलकत्ता में स्थित है, चेन्नई में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, मुंबई में स्थित है। तो जो एक ऐतिहासिक विक्टोरियल हॉल है वो मुख्य रूप से जो है कि चेन्नई में स्थित है। आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, फड़क लोक कला किसका एक रूप है? फड़क जो लोक कला है वो किसका रूप है? मधुबनी का है, पुरुलिया का है, तथा कालीघाट का है, भीलवाड़ा का है। ये किसका रूप है? तो ये मुख्य रूप से जो है ये भीलवाड़ा का रूप है। जो फड़ है वो भीलवाड़ा से संबंधित है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, ये सवाल है। इसमें देखते हैं 1949 है, 1960 है, 1954 है और 1980 है। तो यहाँ आप लोग का जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1949, 33 का पहला ऑप्शन हो जाएगा। 1949 में नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, अग्रसेन की बावली, अग्रसेन की बावली पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो अग्रसेन की जो बावली पुरातात्विक स्थल है अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, मुंबई में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, दिल्ली में स्थित है। और इसका भी 34 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा जो संग्रहालय रहा वो यहाँ देखेंगे, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, एक है लुब्र संग्रहालय पेरिस, स्टेज हर्मिटेज संग्रहालय सेंट पीटर्सबर्ग तथा राष्ट्रीय संग्रहालय चीन। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा, लुब्र संग्रहालय जो है पेरिस में सबसे दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग के जो वर्तमान डीन हैं वो कौन रहे? दृश्य कला विभाग के जो वर्तमान डीन हैं वो मुख्यतः कौन रहे? एस प्राण सिंह रहे, हीरालाल प्रजापति, ईमू मेहता, सुनील विश्वकर्मा। तो इसमें आप लोग का जो है कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हीरालाल प्रजापति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हीरालाल, प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति। अगला देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 37, भारत में सर्वप्रथम महिला चित्रकार जिन्हें पश्चिमी शैली की कला सीखने का अवसर मिला था, जो पश्चिमी शैली की कला सीखने का अवसर मिला था, कौन रही? अमृता शेरगिल रही, नसरीन मोहम्मद रही, भारती खेर रही तथा जरीना हाशमी रही। इसमें जो है आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा पहला ए, यानी जो अमृता शेरगिल रही इनको जो है इस तरीके से पश्चिमी शैली में कार्य करने का अवसर मिला था। हैदराबाद तेलंगाना में चार मीनार का वास्तुकार कौन था? तो हैदराबाद और तेलंगाना जो है ये आप सभी लोग को पता होगा, फिर भी देखते हैं। हैदराबाद और तेलंगाना में जो चार मीनार की स्थापना किया गया मीर मोमिन अस्त्रवादी के द्वारा किया गया। मीर मोमिन भी याद रख सकते हैं सिंपली यहाँ से। अगला देखते हैं, पुनर्जागरण के
प्रारंभिक दौरे में किसने पेंटिंग में परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती प्रयोग किए हैं? तो पेंटिंग के परिप्रेक्ष्य के साथ शुरुआती जो प्रयोग किए हैं पाउलो उचेलो ने किए हैं, जियांतो ने किया है, बेत्तिचेली ने किया है, मैसाचियो ने किया है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा मैसाचियो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय क्या हो गया, 1 मिनट। राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, जिसे पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है। 40 नंबर हम लोग कर रहे हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी के रूप में जो है जाना जाता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1850 में, 1950 में, 1954 में तथा 1891 में। तो यहाँ आप लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और सी ऑप्शन क्या है? 1891 में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक भारत के प्रसिद्ध म्यूजियोलॉजिस्ट, कला इतिहासकार तथा ग्राफिस्ट रहे हैं। तो कला इतिहासकार और ग्राफिस्ट कौन रहे हैं? तो कैलाम्बूर शिवरामूर्ति ए तथा डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर स्वाय राय कृष्णदास तथा के.एस. कुलकर्णी। पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मुख्यतः जो है कि यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, कैलाम्बूर शिवरामूर्ति रहे हैं। अगला देखते हैं, किसका कथन है यूरोप? तो पिकासो मातिस ब्राक का है। दूसरे कलाकारों का है, मेरा तो सिर्फ भारत है। ये मुख्यतः जो है ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, और इसमें अमृता शेरगिल ही होती हैं। अमृता शेरगिल ने इस तरीके की बात को कही है, और आप लोग का 42 का जो है ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इसमें है अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा 1199 किसने बनवाया था? तो जो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया गया, वो पहले एक जो है कि उस तरीके से एक संस्कृति कॉलेज हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले वो संस्कृति जो है कि एक संस्कृत का कॉलेज हुआ करता था, स्कूल विद्यालय हुआ करता था, और उसके बाद उसको कुतुबुद्दीन ने नष्ट करवा के और बनाया। वहाँ आज भी एक दृश्य है, हरिकेली नाम से एक दृश्य जो है देखने को वहाँ मिलता है। वाश पद्धति किसके द्वारा लखनऊ लाई गई थी? तो वाश पद्धति जो मुख्यतः जो है कि असित कुमार हल्दर के द्वारा लखनऊ लाई गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विलियम ब्लेक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करता है? 45। विलियम ब्लेक कला आंदोलन किस युग का जो है प्रतिनिधित्व करता है? तो यह मुख्य रूप से स्वच्छंदवाद का करता है। आप लोग को जो मतलब ये जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से लग रहा होगा, उसको आप नोट डाउन करिएगा। पेन उठा के पेन कॉपी लेके बैठिएगा। जब भी कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, उसमें जो इम्पोर्टेंट लग रहा है या जो आपको नहीं आ रहा है, उसको आप साइड से नोट करते हुए चलिएगा। इससे बाद में रिवीजन करने में आसानी होता है। आगे देखते हैं, कर्नाटक के विजयवाड़ा में स्थित गोल गुंबद के निर्माण में किस प्रस्तर का प्रयोग किया गया है? मतलब कर्नाटक में जो गोल गुंबज बना हुआ है, उसमें किस प्रस्तर का प्रयोग किया गया है? तो मुख्यतः वह गहरा स्लेटी बेसाल्ट का प्रयोग किया गया। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट क्राफ्ट में वर्तमान डीन हैं। लखनऊ इस समय लखनऊ आर्ट क्राफ्ट में जो वर्तमान डीन है, उनका नाम जो है कि यहाँ पूछ रहा है 47 नंबर में, और 47 नंबर का आलोक कुशवाहा हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, 48 कर रहे हैं। आज जो है कि 50 प्रश्नों की श्रृंखला को ही टच करेंगे। इंडिया हाउस लंदन की दीवारों का चित्रण कार्य किसने किया है? तो इंडियन हाउस लंदन की जो दीवारों का जो चित्रण कार्य किया गया है, वो ललित मोहन सेन के द्वारा किया गया है। डी वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्यूफो एक्वाटिंग किसकी रचना रही है? तो नेचुरल हिस्ट्री ब्यूफो एक्वाटिंग जो रचना रही है, वो मुख्यतः जो रचना में पिकासो की रही है। पिकासो, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एपोकेलिपस 14 काष्ठ चित्रों की श्रृंखला किसका है? तो एपो जो कैलिपस है, 14 काष्ठ रंगों की जो श्रृंखला रही है, ड्यूरर की रही है। पाश्चात्य कलाकारों को भी ध्यान देना होगा, इसलिए कि यूपी टीजीटी के सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और हमें अगर सिलेक्शन पाना है तो हमें तैयारी करना होगा। 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला आज समाप्त हुई। इसी के साथ आप लोग डीएफई क्लास में बने रहिए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, फॉलो करते रहिए, अपने दोस्त मित्रों को भी बताइए। इसी के साथ
ओके बाय। नेक्स्ट डे के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। जो बचा हुआ जो प्रैक्टिस सेट है उसको अगले दिन कराया जाएगा। हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लासेस। और हम लोग जो है कि 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला कर चुके थे राकेश गोस्वामी सर की। अब नेक्स्ट हम एक नवा नंबर देखते हैं 51। वुडकट चित्र है। तो वुडकट चित्र क्या है, इसमें ऑप्शन देखते हैं। एक उभरा छिपा हुआ जिसमें एक कास्ट ब्लॉक में तेजी, झुर्री और औजार तथा अन्य कास्ट यंत्रों से आकृति को उभार में छोड़ते हुए बाकी स्थानों को गहराई से काटने के बाद उसे भाग में छापा जाता है। दूसरा क्या है, ठोस काली पृष्ठभूमि के कास्ट व यंत्रों द्वारा उकेर कर प्राप्त की गई रंगत। तीसरा क्या है, कास्ट पर तेज औजारों से उत्कीर्ण करना। चौथा क्या है, फोटो का यांत्रिक उत्कीर्ण। यहाँ पे 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, जिसमें 51 नंबर का आपका ए सही हो जाएगा। उभार कर किया गया है जो चित्रण की जो विधि रही है, कास्ट ब्लॉकिंग में तेजी से झुर्री, औजार तथा अन्य यंत्रों से आकृति को उभार से जोड़ने की जो विधि रही है, ये ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर देखते हैं। दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट मुगल कालीन किस ग्रंथ का चित्र है। तो जिराफ की भेंट जो मुगल कालीन मुख्यतः अकबरनामा का, तारीख खानदानी तैमूरिया का, बाबरनामा का तथा जहांगीरनामा का। तो ये मुख्यतः रहा है बी नंबर, यानी तारीख खानदानी तैमूरिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे प्राचीन किताब के लेखक का नाम क्या है। जो संस्कृत नाट्यशास्त्र हैं उसमें सबसे जो प्राचीन पुस्तक के लेखक जो रहे हैं वो रहे हैं भरत मुनि। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 54 नंबर। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया था। तो जो शांत रस जो है वो पहली बार मुख्यतः अभिनव गुप्त ने प्रस्तुत किया था। डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा था। तो कश्मीर के जो प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री रहे उन्होंने मुख्यतः जो कि कलाम लिखा था उसने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कलाम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रस का अर्थ क्या होता है। तो रस का अर्थ होता है दर्शक के मन अच्छी कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय और दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। तो यहाँ से देखने से ये समझ में आता है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। अगला देखते हैं 57 नंबर। कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है। तो कामसूत्र में वर्णित जो कलाओं की संख्या रही है वो ए आएगा 64। कामसूत्र में वर्णित कलाओं की जो संख्या रही है मुख्यतः क्या रहा है। तो ये रहा है 64 रहा है। अगला देखते हैं। वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो वास रंगों की जो प्रकृति होती है वो अपारदर्शक होता है, यानी कि आर पार देख सकते हैं इन रंगों के। प्रसिद्ध चित्र द फाइटिंग टेम्परेयर 1838 ईस्वी कैनवास पर तेल रंग संग्रह नेशनल गैलरी लंदन किसका है। तो यह मुख्यतः जो संग्रहित जो चित्र है नेशनल गैलरी वो है टर्नर का है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे। तो हम मुख्यतः जो है कि भूरा और नीला सी नंबर सही हो जाएगा। भूरा और नीला को मिला के जो है क्या करेंगे, काला रंग बनाएंगे। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं। तो प्रकाश में जो उपस्थित हम रंग है उसको हम मुख्यतः प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। तो यहाँ प्रिज्म सही हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। नीला रंग आयातित किया गया है। तो नीला रंग जो मुख्यतः कहाँ से आयातित किया गया है। तो नीला रंग जो मुख्यतः आयातित किया गया है ईरान से। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। 1963 में किसने लखनऊ स्थित रविंद्रालय में किंग ऑफ द डार्क चैम्बर ग्लेज टेराकोटा नामक एक बड़ा
दर्शन म्यूरल निर्मित किया था। तो ये इसमें जो है कि म्यूरल के लिए केजी सुब्रमण्यम जाने जाते हैं मुख्यतः, और यहाँ केजी सुब्रमण्यम जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। म्यूरल के लिए स्पेशलिस्ट हैं केजी सुब्रमण्यम। बनारस इन द अर्ली 19 सेंचुरी रिवर फ्रंट पैनोरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पैनोरम जो पुस्तक रही उसके लेखक रहे हैं मुख्यतः आनंद कृष्ण राय, आनंद कृष्ण रहे हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वह कौन सा, अरे यार क्या हो गया, एक सेकेंड, वह कौन सा आधुनिक अधिकल्पना आंदोलन था जिसमें 20वीं शताब्दी के 30 के दशक के बाद में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया? वो मुख्यतः जो इसका बी सही हो जाएगा, बाहोस रहा। बाहोस जो है कि सही हो जाएगा, जिसको हिटलर ने बाद में 30 के दशक के उपरांत राष्ट्रवादी सरकार ने इसको बंद करा दिया था। अगला देखेंगे, उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव 1985-86 के दौरान 9 तांत्रिक विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। तो 66 का बी आपका सही हो जाएगा, लॉस एंजल्स। अगला देखेंगे 67वां नंबर, 67 नंबर देखेंगे, कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? तो मुख्यतः जो है कि मिश्रित धातु कौन सी नहीं है? तो मिश्रित धातु आपका जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कापर जो है वो मिश्रित धातु में नहीं आता है। अगला देखेंगे, सांची के किस तोरण द्वार पर यक्षिणी की छवि खुदी गई है? तो सांची के किस तोरण द्वार पर यक्षिणी की जो है यक्षिणी की जो छवि को खोदा गया है? तो पूर्वी जो द्वार है उस पे यक्षिणी की छवि को खोदा गया है। विख्यात चित्र वेंडा का आत्मसमर्पण किसका है? तो विख्यात चित्र जो वेंडा है उसका मुख्यतः जो आत्मसमर्पण रहा है वेलास्के का रहा है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित गोल गुंबद किससे समर्पित है? तो कर्नाटक के बीजापुर में जो स्थित जो गोल गुंबद है वो मुख्यतः समर्पित रहा मोहम्मद शाह आदिल को, यानी ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर 14वीं शताब्दी का निर्माण हम्पी में किसने करवाया था? तो विरूपाक्ष मंदिर 14वीं शताब्दी में जो है हम्पी में किसने करवाया था? तो हम्पी में इसको करवाया था लक्कन दंडेस ने, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्कन दंडेस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची एकात्मक मूर्ति 57 फीट या 17 मीटर गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? तो 57 फीट जो मूर्ति है वो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है श्रावण बेलगोला में है। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, राजा सावंत सिंह की प्रयासी बनी ठनी के लिए कौन थे? तो बनी ठनी के लिए मुख्यतः जो चित्रकार रहे हैं वो रहे हैं ए निहाल चंद, मुख्यतः चित्रकार रहे हैं। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 74वां नंबर। 74 नंबर क्या है? समकालीन कला जगत में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए किसने ब्लू सीरीज हिमालय तथा ब्लैक पेजेज ऑफ इंडिया रिपब्लिकन चित्र श्रृंखला बनाया है? तो ब्लू सीरीज जो हिमालय रहा है वो मुख्यतः बनाया गया है रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा। इनका जन्म गढ़वाल के आसपास में हुआ था। ग्राफिक डिजाइनर में मुख्य आकर्षण उत्पन्न किया है केवल 2 शब्दों में, केवल छवि से, शब्दों व छवि दोनों से, शब्दों, तस्वीरों व छवि अन्य लोगों व प्रतीकों से किया है। तो ये मुख्यतः जो इसका आंसर हो जाएगा वो शब्दों व छवि दोनों से किया गया है। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं। मधुर चित्रकार NS बेंद्रे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनका जन्म 21 अगस्त 1910 को इंदौर में हुआ था। अगला क्या है? इनके प्रारंभिक कार्यों में अकादमिक, प्रभाववादी इत्यादि विषयों की प्रधानता रही है। अगला क्या हो जाएगा? इनके थार्न कार्ड शीर्षक चित्र को 1955 में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया।
अगला देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो अगला है अध्यापन कार्य में इनकी खास रुचि नहीं थी, वे मुख्य रूप से स्वतंत्र चित्रकार रहे हैं। तो स्वतंत्र चित्रकार रहे हैं, यहाँ जो डी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ की ग्राफिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ की ग्राफिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले जो छापा कलाकार रहे हैं वो कौन रहे हैं। तो जय कृष्ण अग्रवाल जो रहे हैं वो छापा कलाकार रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। समकालीन जितने भी कलाकार हैं आप लोग इनको रट जाइए, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछता है टीजीटी में। पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी है। तो प्रेजेंस ऑफ शिवा लिखा गया है किसके द्वारा, स्टेला क्रेमरिस के द्वारा लिखा गया। सी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 79वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं 79। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान जो सचिव व प्रभारी रहे हैं, तो ललित कला अकादमी के जो वर्तमान सचिव रहे हैं वो रामकृष्ण बेदाला। अगला देखते हैं निम्न में से किसने तेल चित्रकला के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जो पाल सेंडवाई या जॉन वान आइक को बताया गया है। तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र सर्वाधिक कहाँ है। तो बोधिसत्व से संबंधित जो भी चित्र देखने को मिलेगा वो अजंता से संबंधित मिलेगा। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंगों का प्रयोग करते हैं तो इसे मुख्यतः क्या कहा जाता है। तो इसे मुख्यतः जो विशेष रंग है, विशेष रंग का प्रयोग करते हैं, मतलब कि समूह 8 के सदस्य कौन थे। तो समूह 8 के जो सदस्य थे वो मुख्यतः रहे अनुपम सूद। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 पुस्तक के लेखक कौन है। तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 जो पुस्तक के लेखक हैं जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल कंट रहे हैं। जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल कंट को माना जाता है। अगला देखेंगे 11.7 × 16.5 इंच के कागज का आकार क्या होता है। मुख्यतः ये जो कागज रहे हैं वो A3 साइज के होते हैं। आपका बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। शिवा की परिग्रही मूर्ति, जो शिव की परिग्रह मूर्ति में हम विष्णु को देखते हैं तो विष्णु की भूमिका क्या है। तो इस तरीके से बताया गया है कि शिव की जो परिग्रह मूर्ति रही है उसमें हम लोग विष्णु को देखते हैं। तो विष्णु की जो भूमिका रही है वो पार्वती के पिता की रही है। जो पानी ग्रहण की जो मूर्ति जो दिखाया गया है, वो दृश्य बताया गया है, उसमें उन पिता की भूमिका निभाते हैं। ए ऑप्शन आप लोग का यहाँ सही हो जाएगा। ए ऑप्शन। भारत में लिथोग्राफी मुद्रालय की स्थापना करने वाले कलाकार कौन रहे हैं। तो लिथोग्राफी मुद्रालय की स्थापना करने वाले कलाकार मुख्य रूप से रहे हैं राजा रवि वर्मा, जिन्होंने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। इनका जन्म केरल में हुआ था, केरल के कुल्लूमनूर में हुआ था राजा रवि वर्मा का जन्म। तथा 19 अक्टूबर 2020 को निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। तो मुख्यतः जो 19 अक्टूबर रहा 2020 रहा उसमें लखनऊ ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो सीताराम कश्यप थे। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। होकुशाई 1760 से 1849 ईस्वी में निपुण थी। तो होकुशाई निपुण होने का रीजन किसको माना जा होकुशाई, तो होकुशाई 1760 से 1849 ईस्वी निपुण थे किस चीज़ में, इंग्रेविंग प्रिंटिंग में, इंटेग्लियो प्रिंटिंग में, वुडकट प्रिंटिंग में और ड्राइंग प्रिंटिंग में। तो यहाँ पे 89 और 89 का आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा वुडकट प्रिंटिंग, यानी सी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा वुडकट प्रिंटिंग। लोक कला पर आधारित अल्पना पुस्तक के लेखक कौन है। तो लोक कला पर जो आधारित अल्पना पुस्तक के लेखक रहे हैं वो अवनींद्रनाथ रहे हैं। अल्पना में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। तथा कुषाण कालीन भारत में बौद्ध के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो कुषाण कालीन जो भारत में मुख्यतः जो स्थल रहे हैं 3, वो कापीस रहा है, गंधार रहा है, मथुरा रहा है। डिम्पल
अरे यार। नेक्स्ट अगला देखते हैं, लेपन स्वरूप की मणि नक्काशी विधि निम्न में से किससे संबंधित है? तो लेपन स्वरूप की जो मणि नक्काशी विधि रही है उसका संबंध रहा है ढालना से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रयाग प्रशांति के लेखक कौन रहे हैं? तो प्रयाग जो प्रशांति रहा है 93, उसके लेखक मुख्यतः रहे हैं हरिश्रेण। हरिश्रेण रहे हैं। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस शासक को उसकी स्वर्ण मुद्रा पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, मुख्य तो वो शासक रहे हैं समुद्रगुप्त। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय कला का स्वर्ण युग रहा है? तो भारतीय कला का जो स्वर्ण युग रहा है मुख्यतः वो गुप्त कालों को या गुप्त काल के शासकों के द्वारा स्वर्ण युग में उस तरीके से निर्माण की जो प्रक्रिया रही है, इस वजह से इसे गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला देखते हैं, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पुनर्जागरण जो चित्रकला रही है वो मुख्यतः प्रसिद्ध रही है स्वाभाविक आकार, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्वाभाविक आकार। रोदीन पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया है? तो रोदीन जो पिएटा नामक मूर्ति है उसको माइकल एंजेलो ने बनाया है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, वह कौन सा युग में है जो सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से उस युग में की बात किया है जो सुमेलित नहीं है। मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 9, माता पुत्र अजंता गुफा संख्या 17, गृहत्याग गुफा संख्या 16 और बोधिसत्व पद्म पांडी को यहाँ दिखाया गया। तो जो ये मरणासन राजकुमारी है ये यहाँ पे जो है कि असत्य है, क्योंकि यह मरणासन का जो है ये गुफा संख्या 17 से संबंध होगा, अतः इसलिए वो ऑप्शन नहीं होगा, वो मरणासन गुफा संख्या 17 से संबंधित है। सतीश गुजराल की मूर्ति गणेश मिक्स मीडिया कहाँ संग्रहित है? तो जो सतीश गुजराल रहे हैं उनकी जो मूर्ति रही है वो गणेश मीडिया मुख्य रूप से संग्रहित रही है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखने का प्रयास करते हैं। 16वां नंबर, विख्यात चार्टरेट कैथेड्रल स्थल 1220 कहाँ स्थित है? तो विख्यात जो चार्टरेट कैथेड्रल है वो मुख्य रूप से स्थित है कहाँ? फ्रांस में स्थित है। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, द पोएट 1911 लेनिन पर तेल के चित्रकार कौन है? तो द पोएट लेनिन के जो चित्रकार रहे हैं मुख्यतः वो पाब्लो पिकासो जी रहे हैं। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पाब्लो पिकासो को समर्पित म्यूसिन पिकासो गैलरी कहाँ स्थित है? तो जो पाब्लो भी दिखाया गया है, कहाँ पे दिखाया गया है? तो मुख्यतः ये स्पेन मैड्रिड में होगा। और आप लोग का 102 का ए सही हो जाएगा। 102 का ए जो हो, ए वाला ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखने का प्रयास करते हैं, अमूल फंट